कराची जिसे पाकिस्तान का माशी हब होने के साथ इक्तिसादी, मवासलाती, तिजारती, सयाहती और सकाफती मरकज़ की हैसियत भी हासिल है, ये एक तारीखी शहर भी है जिसे हर दौर में इंतहाई अहमियत हासिल रही है। आज़ादी से कबल भी इसे एक तिजारती मरकज़ की हैसियत हासिल थी और मुल्क के दीगर इलाकों के मुकाबले में यहाँ पर सफरी सहूलियात के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम दीगर शहरों की निस्बत न सिर्फ मयारी बल्कि मिसाली हुआ करता था। एक दौर था जब मुल्क भर से लोग इस शहर के इंतजामात देखने और सैर व तफरीह की गर्ज से यहाँ आया करते थे, मगर सियासी इख्तिलाफात और नाकिस पॉलिसियों और मुसलसल हुक्मरानों की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने के सबब जहाँ इस शहर की तामीर व तरक्की और खुशहाली मान पड़ गई, वहीं इस शहर में सफरी सहूलियात का फुकदान भी पैदा हुआ। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वो शहर जहाँ की जदीद सफरी सहूलियात की मिसालें दी जाती थीं, वो तबाह होकर रह गई। नाकिस इंतजामी उमूर और देखभाल ना होने के सबब तकरीबन 10,000 किलोमीटर पर फैला हुआ सड़कों का जाल, जिसमें कई अहम शाहराहें और इन्हें मिलाने वाली सड़कें शामिल हैं, तबाहाली का शिकार हो गईं। और आज सूरत हाल ये है कि ब्लूमबर्ग में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची के ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दुनिया के 100 शहरों में बदतरीन निज़ाम करार दिया गया है। शहर में तेजी से बढ़ती हुई आबादी और सड़कों पर ट्रैफिक के रश और खस्ता हाल सड़कों के बाइस इस शहर में सफरी सहूलत का तमाम तर ढांचा तबाह हो चुका है। औरंगी, कोरंगी, मलीर, लांडी, बल्दिया, सईदाबाद, मुशर्रफ कॉलोनी, नेवल कॉलोनी, गुलशन हदीद, कायदाबाद, सुरजानी, गुलशन मेमार समेत दूर दराज इलाकों से कारोबार, तालीम और दीगर ज़रूरियात के बाइस लाखों अफराद शहर के दीगर इलाकों का सफ़र करते हैं, मगर सफरी सहूलियात के लिए दस्तयाब गाड़ियों की कमी के बाइस मुसाफिर बसों और वैगनों की छतों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। ख़वातीन समेत बुजुर्ग शहरियों की भी बड़ी तादाद को इन्हीं गाड़ियों में सफ़र करना पड़ता है। ख़राब हाल गाड़ियों के बाइस इन्हें सख्त अजियत और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मेरी उम्र 57 साल है। मैं मलीर हाट से सदर तक के लिए आता हूँ और तकरीबन मुझे 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं आने में, 1.5 से 2 घंटे। और बसों में ये है कि ना बसों के शीशे हैं और बसें इतनी कम है जिसका हिसाब नहीं है। हम क्या इतनी परेशानी में आना है, दफ्तर आना पड़ता है कि हम मजबूर हो जाते हैं इसके लिए। कैसे आएँ, कैसे जाएँ? और जाने के लिए बसों के किराए जो शाम में 7-8 बजे के बाद जो है बसों के किराए, वैगन के किराए बढ़ जाते हैं। 30 की बजाय 40 रुपये किराया वसूल करते हैं हमसे ये लोग। ये अपनी मनमानी करते हैं, ड्राइवर कंडक्टर सारे अपनी मनमानी करते हैं। हुकूमत से मेरी अपील है कि कम से कम कराची के शहरियों के लिए कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोर्ट का इंतजाम सही कर दें ताकि लोग कुछ सही ज़िंदगी अपनी गुजार सकें। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक शहर की आबादी 1,90,00,000 से जायद है, लेकिन एक ताज़ा रिसर्च के मुताबिक शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा महज 4.5% है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 42% मुसाफिरों की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। शहरियों की अक्सरियत प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करती है, जिसका शहर की कुल ट्रैफिक पर दबाव 36% है, लेकिन इससे सिर्फ 21% मुसाफिरों को ही सफरी सहूलियात मैसर आती हैं। रिक्शा और टैक्सियों की तादाद कुल ट्रैफिक का 10% है, जिससे महज 8% मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मैसर आती हैं। बसों की तादाद 4,000 से भी कम है, जो 56 लाख मुसाफिरों को सफ़र की सहूलियात फराहम करती हैं। ये तादाद रोज़ाना सफ़र करने वालों का 42% है। ये दबाव योमिया 257 अफराद फी बस बनता है। 1980 के बाद से इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में कोई जिद्दत नहीं लाई जा सकी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत ज़ार और गाड़ियों में किल्लत के बायस शहरियों की अक्सरियत सफ़र के लिए मोटरसाइकिल या ज़ाती सवारी इस्तेमाल करती है। में जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है ये हमेशा से ख़राब रहा है। किसी ज़माने में KTC की बसें चला करती थी, वो बहुत अच्छी चली, लेकिन उसके बाद वो सिलसिला भी ख़त्म होता चला गया। उसके बाद नेमतुल्लाह खान साहब ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, बहुत अच्छी तरीके से ग्रीन बसें लेकर आए, बहुत कामयाबी से बसें चली। लेकिन जैसे नेमतुल्लाह का दौर ख़त्म हुआ, बसें भी ख़त्म होती चली गई। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने बहुत दावे किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आज तक उनकी बसें नहीं आ सकी। जब तक ये मामला हल नहीं हो सकेंगे ट्रांसपोर्ट के, शहर इसी तरह ही यहाँ के नौजवान हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, मर्द हो, ख़वातीन हो, ये सब के लिए कॉमन मसला बन चुका है। जब तक ये ट्रांसपोर्ट का मसला इस शहर में हल नहीं होगा, जब तक ग्रीन लाइन बस भी सड़क पे नहीं आ जाती, उस वक्त तक कोई मसला इस शहर का हल नहीं हो सकता ट्रांसपोर्ट का। 20 साल से मैं तकरीबन सफ़र कर रहा हूँ बसों में। इतनी परेशानी होती है हमें बसों में सफ़र करते हुए। बसों की छत के ऊपर बैठ के लटक कर हमें सफ़र करना पड़ता है। आज तक जो है किसी भी गवर्नमेंट ने, जो भी गवर्नमेंट आई है, कोई काम नहीं किया। ग्रीन लाइन बस का मंसूबा जिसको 4 से 5 साल कराची में हो गए शुरू हुए हुए,
लेकिन अभी तक उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। भूल के रह गई है कराची की आवाम। बसों में कंडक्टरों की बदतमीजियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा जो है परेशानी है ट्रांसपोर्ट की, बहुत ज़्यादा। कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के टीसी आखिरी बस सर्विस हुआ करती थी, जिसे 1998 में बंद कर दिया गया। इसके बाद दोबारा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इदारा सूबाई हुकूमत की निगरानी में कायम न हो सका। 2001 में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची के पहले नाजिम नेमतुल्लाह खान एडवोकेट ने कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट बस सर्विस शुरू की। ये बसें शहर के तकरीबन 1 दर्जन रूट्स पर चला करती थीं, लेकिन नेमतुल्लाह खान की निजामत का दौर ख़त्म हुआ और मुस्तफ़ा कमाल नाजिम बने तो ये बसें मुख्तलिफ रूट से गायब होना शुरू हो गईं और आज वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं। विफाकी हुकूमत ने 2014 में कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरी के लिए 16 अरब रुपए की लागत से ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे की तामीर का बाकायदा इफ्तिताह 2016 में हुआ, मगर ताहाल ये मंसूबा मुकम्मल न हो सका। इस प्रोजेक्ट के लिए 100 बसें सिंध हुकूमत को खरीदनी हैं ताकि मंसूबे के मुताबिक रोज़ाना 3 लाख अफराद सफ़र की सहूलत हासिल कर सकें। मुझे गार्डन से आते हुए तकरीबन सदर आते हुए तकरीबन पौना घंटा लग जाता है बस के लिए खड़े होते हुए। बसें बहुत कम है और बसें ऐसी हैं जो अगर कोई नया कपड़ा पहन के निकले ना तो उसका तो बेड़ा ही खराब हो जाए। ठीक है, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा रहा कि बसों की जो है ना निज़ाम सही करें और आवाम का ज़रा ख्याल करें। सिंध हुकूमत को भी मैसेज दे रहा हूँ मैं इसी बारे में, जो शर्म करें, अपना पैसा नहीं बनाएं और आवाम का भी ख्याल करें। जो तुम्हें वोट देकर यहाँ तक लाते, मेहरबानी करें और गरीब आवाम का खास ख्याल करें और हम जैसे ख्याल करें जो ना 15,000 में धक्के खाते हुए इतने दूर आते हैं। खुद आप तो मर्सिडीजों में घूमते हो भाई। सूबाई सिंध में पीपल्स पार्टी कई दहाइयों से बरसरे इख्तिदार है। इनकी जानिब से कई बार शहरियों को सफरी सहूलियात के लिए मंसूबों के वादे तो ज़रूर किए गए, मगर इन पर अमल दरामद न हो सका। शहर की तामीर और तरक्की और शहरियों को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए आबादी के लिहाज से कम अज़ कम 25,000 बड़ी और 5,000 छोटी जदीद और आरामदेह बसों के मंसूबे के लिए फौरी सरमायाकारी की ज़रूरत है, जबकि सड़कों की मुरम्मत और देखभाल का इंतज़ाम भी मुतहरिक करना अज़हद ज़रूरी है। हालात व वाक़यात से बाखबर रहने और बेलाग तबसरों तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।